शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और विजयदशमी के इस पावन अवसर पर मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों को आज इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि हम सभी लोगों के मिले जुले प्रयासों से आज जहां तक भी हम पहुंचे हैं, भले ही समय उसमें ज़्यादा लगा हो, लेकिन विश्वास जानिए उतना नहीं लगा समय जितना समय लगता है। ऐसे मामलात में 10-10 साल, 15-15 साल बीत जाते हैं, लेकिन किसी के हाथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती है। लेकिन ये मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी कस्टमर्स का, जिन्होंने सहयोग किया, साथ दिया। मेरी दी गई आवाज़ पर आप लोगों ने उतना साथ दिया है जितना मुझे ज़रूरत थी, शायद उससे ज़्यादा भी। क्योंकि अगर बाय द वे ये पूरे पूरे मामले में हम ना होते, यानी कंपनी का वजूद ना होता, और पूरे भारतवर्ष में लोगों को एक मैसेज बिल्कुल पूरी तरह जा चुका होता, कंपनी चली गई, भाग गई, पैसे नहीं मिलेंगे, तो शायद पूरे भारतवर्ष से कंपनी पर जो लीगल एक्शन होते उसमें निपटते निपटते 15 से 20 साल लग जाते। लेकिन आप सभी कस्टमर ने मेरी बातों को समझा, मेरी लगातार जूम मीटिंग को, मेरी लगातार की गई कोशिशों को आपने देखा, सराहा और अपना सहयोग भी दिया आपने, आज जिसके नतीजे पर मैं इस बात को अपने बूते पे कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आजकल प्रक्रियाएं चल रही हैं, अगर ईश्वर ने चाहा ऐसे सब चलता रहा तो आगामी 6 माह के अंदर अंदर मेरे शाइन परिवार के वो सारे कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं, उनकी लाइबिलिटी को पूर्णतः उतारने के लिए मैं सक्षम हूं, चाहे वो कंपनी के संपत्तियों से, एसेट से हो, और चाहे वो व्यक्तिगत तौर से मुझे अरेंजमेंट करना पड़े। लेकिन अपने कस्टमर्स के चेहरे पर आगामी 6 माह के अंदर अंदर हम बहुत आसानी से मुस्कुराहट ला सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने इंतजार किया है। साथियों, आज हमारे पास दो तरह के वो कस्टमर हो गए जो लीगल में नहीं गए हैं और जो लीगल में गए हैं। जो लीगल में नहीं गए उनके लिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, अगर आपके पेपर, आपके डॉक्यूमेंट सारे मजबूत हैं, दस्तावेज चेक हो रहे हैं, आपने मेल किया हुआ है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपके पास भले ही अभी कोई कॉल जाए ना जाए, यकायक एक दिन आपको मैसेज जरूर मिलेगा कि ये नाम की लिस्टें हैं, ये सारे लोग हैं जिनका ये लाइबिलिटी है, और ये फला फला कॉन्टैक्ट पे जाकर संपर्क करें और अपनी लाइबिलिटी उतारने का वहाँ से रास्ता ले लें। बहुत आसानी से आपकी लाइबिलिटी ख़त्म की जा सकती है, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बैठे रहें। अभी जो भी वक्त लग रहा है उस प्रोसेस को पूरा करने में लग रहा है। साथ ही साथ जो लोग लीगल में गए हुए हैं उनके पास लीगल का ही एक रास्ता है, चाहे वो एप्लीकेशन से गए हों, चाहे एफआईआर से गए हों, चाहे रिटो से गए हों, उनका लीगल का एक रास्ता है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूं कोर्ट की उस तारीख का जब स्पेशल कोर्ट में जितने भी क्लेम्स सबमिट किए जा रहे हैं उसमें जो क्लेम बन करके सामने आएगा, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूं। उस दिन पूरा भारतवर्ष देखेगा, उस दिन पूरी दुनिया देखेगी, जहां जहां शाइन के नाम पर स्कैम की खबरें पहुंचाएगी, उस दिन हर वो जगह, हर वो कोना देश का देखेगा कि शाइन के ऊपर कितने बड़े झूठे आरोपों का एक अंबार लगा देने के बाद भी शाइन की हिम्मत को, शाइन के हौसले को, शाइन की नीयत को तोड़ा नहीं जा सका, बदला नहीं जा सका। इतने ढेर सारे एक्शन होने के बाद भी जो हमारा स्टैंड कल था वही स्टैंड आज भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बाद अब बचते हैं हमारे पास वो दो कस्टमर जिनके लिए उनकी लाइबिलिटी चाहे लीगल में गए हों और चाहे ना गए हों, वो प्रश्न चिन्ह बनाकर खड़ी है। पहले वो सारे कस्टमर जिन्होंने पैसे एसोसिएट्स के अकाउंट में दिए। आपको जैसा कि पता है पिछले काफ़ी दिनों से मैं मिशन लेके चल रहा हूं, और जो लोग लीगल में गए उन्होंने भी देख लिया होगा कि अगर उनके पास कंपनी में दिए पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है तो उन्हें कतई 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 इस मामले में एंटरटेन नहीं किया जा सकता है कि यह पैसा उनका कंपनी में गया है। और सामने से मैं आपको ये बता दूं, अपोज करने के लिए ऐसे सारे केस में जो जेन्युइन नहीं है, कंपनी अपना लॉयर खड़ा कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए और पैसा किसी और को गया है, तो जब तक वो कस्टमर जिसको पैसा दिया है, जब तक उसकी पूरी डिटेल के साथ में लीगल में भी नहीं आ रहा है, तब तक ये मान चले कि उसके मामले की सुनवाई शायद हो सकता है लंबित हो। ये मैं अपनी तरफ से एक राय दे रहा हूं, लेकिन ये आपको सूचना जरूर दे रहा हूं कि ऐसे सभी केस में हम ऑब्जेक्शन जरूर डालेंगे जहां पर कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए होंगे। साथ ही साथ जो लोग लीगल में नहीं गए हुए उनको मैंने रास्ता बता ही दिया है कि ऐसे केसेस में आप सभी को अपने एसोसिएट्स के ऊपर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले में शायद 1 से 2% ऐसे भी एसोसिएट हैं जिन्होंने पहले दिन से ही अपनी चीज़ों को क्लियर कर रखा हुआ अपने कस्टमर के लिए, जिन्होंने अपने अकाउंटों में पैसे लिए हैं और उसको कंपनी में ट्रांसफर प्रॉपर किया भी उन्होंने है, और वो संपर्क में पहले दिन से रहते हुए उन्होंने मुझे इसकी सूचना भी दी है। और आज भी जब से ये अभियान शुरू हुआ है तब से वो बार बार लगातार संपर्क में होने के नाते
मुझसे यही मैसेज मुझे डाल लें कि सर मैं अपने कस्टमर की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। मैं इन सभी एसोसिएट्स को सराहना इनका करता हूं और इन कस्टमरों से जिनके एसोसिएट ऐसे हैं, मैं यही निवेदन करूंगा कि मैं किसी एसोसिएट पास अभी फ़ोन नहीं कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप उस एसोसिएट के कस्टमर हैं जिस पर मेरा विश्वास है और आप अगर मुझे मैसेज करते हैं और वो एसोसिएट संबंधित एसोसिएट है जो वाकई आपके लिए खड़ा है, तो मैं अपने मैसेजेस आप कस्टमर को देता हूं कि आप बेफिक्र रहें, मेरी इस एसोसिएट से बातचीत हो गई है या मेरा फला एसोसिएट ने मेरा संपर्क किया है और वो आपका पूरा लायबिलिटी अपने सर पे ले रहा है। आप में से काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जिनको मैसेज मैंने डायरेक्ट रिप्लाई किया है, एसोसिएट को मैसेज नहीं भेजा, मैंने आपको मैसेज भेजा है और बाद में एसोसिएट का मैसेज मुझे आता है धन्यवाद का। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे किसी एसोसिएट की पहचान करनी है तो आप कस्टमर का मैसेज जब मेरे पास आएगा, जिसको पलट कर मेरा मैसेज गया एसोसिएट के लिए, वही एसोसिएट कंपनी के गुड वर्क में है, वही एसोसिएट कंपनी की उस लाइन में है जहां पर हम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, वहां पर कस्टमर को एसोसिएट के खिलाफ कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाकी एसोसिएट्स जो हैं, अगर उन्होंने 5 सालों तक आपको ऐसे बेवकूफ बना के रखा और आज आपका पैसा कंपनी अकाउंट में ना निकल के उनके अकाउंट में निकल रहा है, तो आपके लिए उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि मामला अब लीगल में आ चुका है। और अब लीगल में आए हुए किसी मैटर में अगर हम कोर्ट में भी जाएंगे अपने उन कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने की बात करने जिन्होंने कंपनी पे कोई केस नहीं किया है, तो हम भी सामने एक जेन्युइन डेटा रखेंगे कि हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने हमें डायरेक्ट पैसा दिया और ये हमारे वो कस्टमर जिनके पैसे एसोसिएट ने लेकर फंसा दिए हैं, हम इनकी भी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से एसोसिएट के ऊपर एक्शन ले लिया है, अब कोर्ट उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है ये कोर्ट का कानून का काम है। हमें परमिशन दिया जाए कि हम इस कस्टमर की लायबिलिटी को भी उतारें अपने जिम्मे पर। और सेटलमेंट के मामले में भारत देश का कानून बहुत 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 सपोर्टिव है। अगर कोई मामला सेटलमेंट से निपटता है तो देश के कानून, हर पूरी दुनिया कानून में बहुत ज्यादा इसको लेकर के सपोर्ट किया जाता है। तो आप यकीन जाने दोनों तरह के कस्टमर, जो लीगल में नहीं गए हुए वो कस्टमर जिनका पैसा कंपनी में आया वो भी सुरक्षित हैं, और जिनका पैसा कंपनी में नहीं आया और लीगल में नहीं गए लेकिन अब वो एसोसिएट के ऊपर मामला डाल रहे हैं, केस डाल रहे हैं, तो उनका पैसा भी पूर्ण रूप से हमारी तरफ से पूरा सुरक्षित है। ये मैसेज जो था उन सभी लोगों के लिए था जो एसोसिएट अकाउंट पैसा दे चुके हैं और जिनकी एफआईआर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ के अंदर अधिवक्ताओं की टीम बैठा दी गई है। कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले जाकर के अपनी अपनी एप्लीकेशन डाल दी है और उन पर एफआईआर कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। बहुत जल्दी आप ये मान के चलें कि आपके सामने ये सारे लोगों के नाम खुलने शुरू हो जाएंगे। जब इन पर एक्शन होना शुरू होगा उसके बाद अगर आप तब तैयारी करते हैं और डेट बीत चुकी होगी कंपनी की तरफ से, तो यकीन जाने फिर कंपनी आपकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगी। एफआईआर तो बाद में कभी भी करा लेंगे, लेकिन हर उस कस्टमर की जिम्मेदारी हमारी होगी जो कंपनी की दी गई निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने एसोसिएट के ऊपर लीगल एक्शन ले चुका होगा। हर उस कस्टमर की 1 रुपए की भी लायबिलिटी हमारी होगी, चाहे वो एसोसिएट अकाउंट पैसा जाने के बाद एसोसिएट पास पैसा पड़ा हो, चाहे एसोसिएट पैसा खर्च कर दिया हो, चाहे एसोसिएट मिले चाहे ना मिले, चाहे वो फरार हो गया हो, कुछ भी हो। मैं ऐसे हर एक कस्टमर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं जो आज कंपनी की दी गई दिशा निर्देशों पर ऐसे एसोसिएटों के खिलाफ में जो कंपनी के साथ गद्दारी करके आप कस्टमर का पैसा दबा कर बैठे, उनके खिलाफ अगर एक्शन लेते हैं आप। तो इसके बाद का वॉइस नोट एक महत्वपूर्ण वॉइस नोट होगा जो 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों को लेकर के मामला है। अगर 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों के मामले में मेरे वॉइस नोट को किसी कस्टमर ने इग्नोर किया तो यकीन जानिए आने वाले वक्त में उसे इस बात का जरूर पछतावा होगा कि जब कंपनी अपने तरफ से रास्ता दे रही थी तब उन्होंने इस रास्ते क्यों नहीं चुना। फिलहाल इस वॉइस रिकॉर्डिंग में मैंने आप सभी उन कस्टमर्स का आह्वान किया है जिन्होंने पैसा किसी एसोसिएट के अकाउंट में दिया है। आपके लिए अभी भी टाइम है और दुर्गा पूजा खत्म हो रही है और हम ये आशा करते हैं कि इस माह के अंत तक एक शानदार और एक बढ़िया तरीके का एक ऐसा मामला निकल कर सामने आपके आएगा जो कोर्ट की आंख खोलने के लिए काफ़ी होगा कि इतना ढेर सारा स्कैम लोगों ने बैठकर यहीं पे किया और कंपनी पे लगातार आरोप लगाते रहे, पैसा तो यहीं पड़ा हुआ है सारा। और जब वो स्कैम सामने आएगा उसके बाद शाइन के मैटर में री इन्वेस्टिगेशन और बाकी चीज़ें जिस लेवल पहुंचेंगी, साथियों आज आप कस्टमर का अपने आप को सुरक्षित करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद कोई भी एसोसिएट या तो संपर्क में नहीं आएगा आपसे, या तो फरार हो चुका होगा, या अगर उसने ये कृत्य किया होगा तो जेल के पीछे होगा। आप ये मान के चलें और ये अक्षर सा सत्य है, इसमें बदला कहीं से भी नहीं हुआ जा सकता है, ना कोई बदलाव आएगा। इसके बाद की रिकॉर्डिंग 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों की है, उसे ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल ये रिकॉर्डिंग हर उस व्यक्ति को ट्रांसफर करें आगे जिसका पैसा एसोसिएट अकाउंट में गया है।